जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा और यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? मुझे यह भी बताइए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकाय कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों प्रहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे। वह मांस रहित थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें की तुलसी दल रखा हुआ था, उसको मारा था, इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी। हे विप्रवर, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तुम मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका की नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न ही उसे अच्छा भोजन या मिठाई खाने दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ता देखकर या नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरे विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यम ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। ये सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसीलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी जन्म दिया जावे। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर वह बहुत दिनों में रहकर फिर यह पापिनी अब तीनों योगिनों को भोगे। हे विप्र, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व भगवान विष्णु ने मुझको उसके शरीर से भी बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी दल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मैं कैसे मुक्ति पाऊं? धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने
उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया कि नहीं? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ऊ आदि दान की कि नहीं? बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ऊ उसके पैर में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत व उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्र करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरते, जिसे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ जाने को तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं तो बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज जी महाराज की जय। धर्मराज जी की दूसरी कथा। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरियां थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज भी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से उसका लेखा जोखा सुना। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, तो तुम वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही कहानी सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा,
यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सांठिया ब्राह्मण को दान करे और प्रतिदिन चावल का सांठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर उसे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि वह 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई है। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सांठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।